दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.1 से। क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको कुछ आगे सिचुएशंस दे रखी हैं, उनको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। फर्स्ट में है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज़ 1 मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। और उसकी जो लेंथ है ना प्लॉट की, वो ब्रेड्थ की डबल से एक ज़्यादा है। तो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। तो प्लॉट की लेंथ और ब्रेड्थ आपको निकालनी है, तो इसको इक्वेशन बनाना है। देखिए क्वेश्चन में है, एक आपको रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया हुआ है ऐसे। ये प्लॉट की आपकी लेंथ है, ये आपकी ब्रेड्थ है। जो लेंथ है वो ब्रेड्थ के डबल से एक ज़्यादा है, तो ब्रेड्थ को x मान लेते हैं। लेट ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू x मीटर। देन लेंथ, तो लेंथ ऑफ प्लॉट क्या हो जाएगी? देखिए डबल से एक एक्स्ट्रा, अगर इसकी ब्रेड्थ आपकी x है तो इसका डबल 2x हो गया, और इससे एक ज़्यादा यानी 2x + 1, तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो 2x + 1 हो जाएगी मीटर। अब इनका एरिया भी आपको दिया हुआ है, तो एरिया भी गिवन है आपको। एरिया है 528 मीटर स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है आपका एरिया। अब लेंथ की जगह लगाएंगे आप 2x + 1 और ब्रेड्थ की जगह लगाएंगे आप x, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? 528। अब इनको प्रोडक्ट करेंगे तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी एक। देखिए x को 2x से करेंगे तो ये 2x² हो गया, x को 1 से करेंगे तो ये 1x हो गया, और ये 528 जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और इस तरफ आपका कुछ भी नहीं बचा। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसमें इसको सॉल्व करने के लिए तो कहा नहीं है, और ये श्योर भी नहीं है कि ये सॉल्व होंगे भी या नहीं होंगे, क्योंकि जब आपको सिर्फ बनाने के लिए कहा है ना, तो दैट मीन्स सिर्फ आपको इक्वेशन बना के छोड़ देनी है। ये फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट रीड करते हैं बुक से। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है वो 306 है। कॉन्जिटिव का मतलब होता है लगातार। जैसे लगातार कोई नंबर, जैसे कि 15 के बाद 16 आया, 25 के बाद 26 आया, कॉन्जिक्यूटिव लगातार वालों को बोलते हैं। पॉजिटिव यानी प्लस के, और इंटीजर्स नंबर्स हैं। तो वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, तो आपको इंटीजर्स फाइंड करने हैं। तो इसकी इक्वेशन इस तरह बनेगी। सबसे पहले तो आप अपने इंटीजर्स को मान लेंगे। मान लिया लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, जो आपका पहला है वो आपने x मान लिया। तो दूसरा क्या हो जाएगा इससे नेक्स्ट वाला, देन नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, वो आपका x + 1 हो जाएगा। इसे आप दूसरे लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी मैं लिख कर दिखा देता हूँ। लेट द 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर x एंड x + 1। क्योंकि कॉन्जिटिव है ना, तो पहला x दूसरा x + 1। ऐसे लिख दें या ऐसे लिख दें, एक ही बात है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना वो दिया हुआ है 306। तो फर्स्ट इंटीजर इनटू सेकेंड इंटीजर इज इक्वल टू 306। इनका प्रोडक्ट 306। इनका प्रोडक्ट करेंगे तो ये आपका x² हो गया, ये x 1 x हो गया, और ये 306 इधर आ जाएगा LHS में, और RHS में इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बनानी होती है ना, तो RHS में आपको 0 छोड़ना होता है, बाकी सब LHS में ले जाना होता है।
तो ये इक्वेशन बन गई इसकी, सिंपल सी। सॉल्व तो करना नहीं है तो यहीं छोड़ देंगे इसको। इसके बाद है आपका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट की लैंग्वेज पढ़ते हैं। रोहन्स मदर इज 26 ओल्डर देन हिम। रोहन की मम्मी जो हैं वो उससे 26 साल बड़ी हैं। ओल्डर यानी कि उम्र में ज़्यादा हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। और आज के 3 साल बाद उनकी जो उम्र होगी ना, उनका प्रोडक्ट 360 हो जाएगा। तो वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो रोहन की प्रेजेंट एज कितनी होगी? तो रोहन की प्रेजेंट एज को ही x मान लेते हैं। पहले तो जो चीज़ निकालनी होती है ना उसे ही x मान लेते हैं। लेट रोहन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x। ईयर्स में है तो ईयर्स भी लिखना है। अब आज उसकी एज x ईयर्स है और उसकी मम्मी जो है ना वो उससे 26 साल बड़ी हैं। देन रोहन मदर्स प्रेजेंट एज, तो 26 साल ज़्यादा हो जाएगी x + 26। तो रोहन x साल का और उसकी मम्मी उससे 26 साल बड़ी यानी कि x + 26 ईयर्स। लेकिन केस है 3 साल बाद का, तो हम लिखेंगे 3 years फ्रॉम नाउ। 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद क्या होगा? रोहन की उम्र कितनी हो जाएगी? रोहन्स एज विल बी, 3 साल बड़ा हो जाएगा रोहन, विल बी x + 3 years। इसी तरह से मम्मी की एज, मदर्स एज विल बी, जितनी आज है मम्मी उससे 3 साल बड़ी हो जाएगी, तो यानी x + 26 में 3 जुड़ जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका x + 29 आ गया। इतने साल की मम्मी हो जाएगी 3 साल बाद। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है कि 3 साल बाद की जो उनकी उम्र है ना, उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है 360। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये रोहन की एज, ये मम्मी की एज x + 29 और ये इनका प्रोडक्ट दिया हुआ है 360 के बराबर। अब यहाँ से आपको इक्वेशन बनानी है। ये बाइनोमियल आ गया। बाइनोमियल को कैसे सॉल्व करते हैं मैं अपनी लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि पहला नंबर ले लेते हैं और अगला सारा ब्रैकेट, फिर दूसरा नंबर ले लेते हैं, दूसरा सारा ब्रैकेट इज इक्वल टू 360 दिया हुआ है। सॉल्व करें। x से किया x² + 29x + 3x और 29 3 हो गया आपका 87 इज इक्वल टू 360। अब x² 29 और 3 30 31 32x, यहाँ प्लस का 87। अब ये जो नंबर है ये इधर आ जाएगा 360 इज इक्वल टू 0। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो x² 32x, नंबर को सॉल्व करते हैं। एक प्लस का एक माइनस का है तो सब्ट्रैक्ट होंगे। 367 में से आपका 87 माइनस होगा, तो 10 में से 7 गए 3, यहाँ पे 15 में से 8 गया 7 और ये आपका 273। माइनस का बड़ा है ना तो -273 इज इक्वल टू 0। ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहाँ पे सवाल खत्म। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में A train travels a distance of 480 किलोमीटर at a uniform speed। एक ट्रेन
कुछ डिस्टेंस पे जा रही है, 480 किलोमीटर जा रही है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म का मतलब होता है बिल्कुल एक जैसी स्पीड पे। जिसने आपने स्कूल में देखा होगा ना यूनिफॉर्म, बच्चों के कपड़े, तो यूनिफॉर्म उसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि हर बच्चे की ड्रेस, हर बच्चे का कपड़ा एक जैसा होता है स्कूल में, तो एक जैसे को बोलते हैं यूनिफॉर्म। मतलब उस ट्रेन की स्पीड ना घट रही है ना बढ़ रही है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर आवर लेस, अगर ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाए या होती, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो फिर उसको 3 घंटे ज़्यादा लगते। ऑफ कोर्स जब स्पीड कम हो जाएगी तो टाइम ज़्यादा ही लगेगा। तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो हमें ट्रेन की स्पीड पता करनी है। तो देखिए इसके क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे, जो चीज़ निकालनी होती है सबसे पहले तो उसको x मान लेते हैं। यहाँ पे निकालनी है स्पीड ऑफ ट्रेन, तो उसे ही x मान लेंगे। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। अब निकालेंगे टाइम टेकन। अब देखिए डिस्टेंस इसमें 480 किलोमीटर है, इसको भी लिख लेते हैं ऊपर। ये हमारा गिवन है, डिस्टेंस है 480 किलोमीटर। तो टाइम कितना हो जाएगा, अगर x की स्पीड से चल रही है तो टाइम कितना लेंगे, लिखेंगे टाइम टेकन बाय ट्रेन व्हेन स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर। तो टाइम होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस है 480 और स्पीड हम ले रहे हैं x, तो इतना टाइम लगेगा। और ये टाइम आपका आवर्स में आएगा क्योंकि स्पीड और ये चीज़ आपके आवर में है। अच्छा, दूसरा टाइम जब स्पीड कम हो जाती है तो वो लेंगे हम टाइम टेकन बाय ट्रेन व्हेन स्पीड इज कितना कम होता है, 8 किलोमीटर आवर लेस, 8 किलोमीटर पर आवर लेस। तो 480 तो डिस्टेंस है और स्पीड कितनी कम हो गई है 8, तो हम अपने स्पीड में से 8 माइनस कर देंगे, यानी x में से 8 माइनस कर देंगे। तो ये आ गए वो टाइम जब कम स्पीड से चल रही है गाड़ी। अब इन दोनों में आप देखें कि x माइनस 8 ये स्पीड कम है तो ये वाला टाइम ज़्यादा होगा ऑफ कोर्स, यहाँ स्पीड ज़्यादा है तो ये वाला टाइम कम होगा। तो ये ज़्यादा टाइम ले रही है, और कितना ज़्यादा टाइम ले रही है, 3 घंटे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका ये वाला टाइम 480 अपॉन x माइनस 8 और आपका ये वाला टाइम 480 अपॉन x, इनका जो डिफरेंस है वो 3 घंटे का है। तो ऐसे लिखी जाएगी इक्वेशन। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो नीचे वालों का लेंगे आप एलसीएम, और इसका एलसीएम आपका x माइनस 8, यही एलसीएम आएगा क्योंकि इनमें कुछ कॉमन तो होता नहीं है। अच्छा, अब जब इस एलसीएम को इससे आप डिवाइड करेंगे, वैसे तो आप ओरली भी कर सकते हैं, कुछ डाउट हो तो देखिए। x माइनस 8 को आप x माइनस 8 से डिवाइड करेंगे तो ये तो कट गया, बचा क्या x। अब जो बच गया उसे ऊपर वाले से करते हैं मल्टीप्लाई, तो यानी 480 और ये x माइनस अगले वाले में देखें, ये है आपका एलसीएम, आपको नीचे वाले से डिवाइड करना होता है x से, तो इस बार आपका x कैंसिल हो जाएगा और ऊपर जो लिखा हुआ है 480 उसकी मल्टीप्लाई आपकी x माइनस 8 से होगी। तो यहाँ लिखेंगे 480 मल्टीप्लाई में ये आपका x माइनस 8, आगे लिखा हुआ है 3। आगे सिंप्लीफाई करते हैं इसे, तो ऊपर करते हैं पहले 480x माइनस, इसको करेंगे तो ये आगा 480x,
और माइनस हो गया प्लस, और 480 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ करते हैं 480 मल्टीप्लाई 8, 8 0 ज़र 0, 8 8 ज़र 64, 6 32 38 3840 प्लस का, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो गए। नीचे देखते हैं, x को x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x को -8 से करेंगे तो -8x, और यहाँ पे इज इक्वल टू में आपका 3 चल रहा है। अब 480x प्लस का है, 480x माइनस का है, ये तो ख़त्म हो गए। अब जो बच गया उसकी होगी आपकी क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 के नीचे कुछ नहीं है ना, तो 1 मान लिया, तो ये ऐसे मल्टीप्लाई और ये ऐसे मल्टीप्लाई। तो x, ये जो चीज़ है इसकी 3 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और 8 3 ज़ा 24, माइनस है तो 24x। और इसको 1 से करेंगे तो इज इक्वल टू में 3840। अब 3x का स्क्वायर माइनस 24x, ये जो इस तरफ है इधर तो हमें 0 लाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, तो इसको उठा के यहाँ लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ आपका सिंपल 0 बच जाएगा। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसमें आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि मुझे ये वाली टर्म तो 3 से डिवाइड होती दिख रही है, और 24 भी 3 से डिवाइड हो जाता है। क्या ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा? अगर ऐसा है तो मैं 3 से कॉमन ले लूँगा, इसको अपनी इक्वेशन को और छोटी बना लूँगा, और छोटी इक्वेशंस जो होती है ना वो आपके सॉल्व होने में आसानी रहती है। तो 3840 को 3 से डिवाइड करने का क्या कॉन्सेप्ट है? आपको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पता है? नहीं तो देखिए, कोई नंबर 3 से तब डिवाइड होता है जब उसके डिजिट्स का सम है ना जो, वो आपका 3 का कोई मल्टीपल हो, यानी 3 के टेबल में आता हो। देखें इसमें क्या है, 3 में 8 जोड़ा 11, 11 में 4 जोड़ा 15, 15 में 0 जोड़ा 15, और 15 तो 3 के टेबल में आता है। तो यानी आपका 3840 3 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, बिना किए ही हमें पता चल गया। तो इसमें 3 कॉमन ले लेते हैं और लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। तो 3 से डिवाइड करके क्या आएगा दोनों तरफ? देखिए, इसे 3 से करेंगे तो आपका सिर्फ x स्क्वायर ही बच जाएगा, 24 को करेंगे तो ये आपका -8x बच जाएगा। अब इसको आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ कर लेते हैं रफ में 3840, 3 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 और 4, 3 8 ज़ा 24, और ये आपका 0 का 0, 1280 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन आपकी और छोटी हो गई। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे ख़त्म हो गया। ये आपका सेकंड क्वेश्चन के 4 पार्ट्स थे। आई होप आपको ये चारों के चारों अच्छे से समझ में आ गए हो। इन्हें सॉल्व तो करना नहीं था, आगे आपके सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस आएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, फ्रेंड्स में क्लासमेट्स में शेयर कर देना, और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।